फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी से गठबंधन का रास्ता खुला है? नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब अकेले दम पर तो बहुमत नहीं ला पाएंगे आप, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि कश्मीर में तो आप लोकसभा चुनाव में सीटें तक नहीं लड़े थे, आप भी जानते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर मानव जी सीटें नहीं लड़ना वो पार्टी का स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। हाँ। अभी आप असेंबली इलेक्शंस इंतजार करिए, 1 अक्टूबर को आप मेरे साथ बात करिएगा। फिर अनिल यादव जी जो है वो ईवीएम को ब्लेम ना कर दें, ये बस मेरा निवेदन है कि आप उनसे पूछ लीजिएगा कि 1 अक्टूबर को ईवीएम को ब्लेम ना कर दे। जैसे जून 4 के पहले वो ईवीएम को ब्लेम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, हाँ। उसके बाद थोड़े ठंडे पड़ गए। तो हम लोग भले चुनाव के जो भी नतीजे होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जनता के मैंडेट में विश्वास रखते हैं। ठीक है। और अभी जनता का मैंडेट हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है प्रदीप, एक चीज और बताइए, जब महाराष्ट्र में भी 26 नवंबर 2024 इसी साल 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, हरियाणा में खत्म हो रहा है 3 नवंबर को, ऐसे में महाराष्ट्र को क्यों छोड़ दिया गया? महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ क्यों नहीं कराया जा सकता है? इसका जवाब तो माना कि चुनाव आयोग देगा, क्योंकि चुनाव आयोग वो बॉडी है जो डिसाइड करता है कि चुनाव की तारीखें कब होना चाहिए कब नहीं। तो उनके विजडम पे मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता। चुनाव तो होंगे ही महाराष्ट्र के। हाँ। तो महाराष्ट्र के चुनाव आज नहीं तो कल होने ही, पर चुनाव आयोग के विजडम को इस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। ओके अनिल, अब आप बोलिए और बताइए, 3 चरणों में जम्मू कश्मीर का चुनाव, मुझे पता है आप हरियाणा पर भी बोलना चाहेंगे, हरियाणा इस बार आपके लिए करो या मरो है, क्योंकि 2 बार आप हारे हैं अनिल, लेकिन जम्मू कश्मीर पर भी बोलिए। पिछली बार भी आप रह गए थे 14 में जब चुनाव हुआ था, बीजेपी और पीडीपी सरकार बना ले गए, आप हाथ मलते रह गए। आपने भी बहुत कोशिश की थी आपका गठबंधन हो जाए पीडीपी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर आपने बहुत कोशिश की सरकार बनाने की, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस बार जबकि गुलाम नबी आजाद भी अलग चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या उम्मीद है वहां पर? देखिए, पहले तो मैं प्रदीप भंडारी जी को उनकी नई पारी के लिए बधाई दूंगा, और आपके सवालों के जवाब से पहले, क्योंकि एक मुद्दा आपने छेड़ा कि महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं साथ में कराया गया, उस पर थोड़ा सा कहना चाहता हूं। क्योंकि मानक भाई, अभी कल तो हमने लाल किला की प्राचीर से बड़े बड़े भाषण सुने, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, सब प्रदेशों का चुनाव और देश का चुनाव एक साथ हो जाना चाहिए, और ऐसा होगा वैसा होगा। और जब बात सामने आई, चुनाव आयोग आए, तो 4 प्रदेशों के चुनाव भी नहीं करा पा रहे। और जहां तक हरियाणा और महाराष्ट्र की बात है, तो वो तो मुश्किल से 20-22 दिन का अंतर है असेंबली के कार्यकाल पूरा होने के लिए। तो मुझे लगता है कि यही अंतर है, सरकार हो चाहे संस्थान हो, इनकी करनी और कथनी में ये अंतर है, और यही जनता समझ रही है। मुझे लगा था जब हरियाणा की बात उठी थी, तो क्योंकि देखिए हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा काम है कि हम मुद्दों को उठाएं, मुझे लगा था प्रदीप भाई जब बोलेंगे तो इन इश्यूज पे बोलेंगे, क्योंकि अब तो चुनाव आ गया है, इन्हीं बातों का तो जवाब देना है। लेकिन तमाम राजनीतिक बात हुई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चर्चा हमारी लड़ाई किससे हो रही है, हमारी आपस में क्या रस्साकसी है, उस पर करी, लेकिन एक बार नहीं बताया कि अग्निवीर से वाकई में नौजवान परेशान हैं और हम लोग इस योजना को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं, या फिर नौजवानों को ही खत्म करने का प्लान बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से उस पर चर्चा नहीं करी। हाँ। एक बार भी ये नहीं बताया कि वो बेटी विनेश फोगाट वहां से आई है, आपने मेडल उसे नहीं मिल पाया किसी राजनीति के कारण, लेकिन उसने इस देश का सर गौरव से ऊंचा किया है, तो उसका किस तरीके से स्वागत करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी मिले ना खिलाड़ियों से जो वहां खेलने गए थे, क्या इस बेटी विनेश फोगाट से भी मिलेंगे या नहीं खिलेंगे, या वो हरियाणा की बेटी जो है वो इस देश की बेटी नहीं रही कि मेडल नहीं जीत पाई आपकी राजनीति के चक्कर में, उन सब बातों पर कोई विषय नहीं हुआ। अनिल मुझे पता था आप हरियाणा पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपने बीजेपी की 5 सीटें लोकसभा में वहां पर छीन ली, लेकिन जम्मू कश्मीर पर बोलिए ना। और अनिल ये बताइए, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन का क्या हाल हुआ लोकसभा चुनाव में? हमने सबने देखा बिखर गया वो। इस बार किसके साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में? मानक जी, मैं तो कह रहा हूं कि कश्मीर में तो आप ये मान के चलिए कि देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा ना हो, सुप्रीम कोर्ट सख्त ना हो, तो पता नहीं कब जाके चुनाव हो पाता है। हम ये बात किसी से छुपी नहीं है, और हम तो स्वागत करते हैं भाई, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव। जहां तक रिजल्ट की बात है, मैं आपको एक बात देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में तो है नहीं कि 400 पार 500 पार इस तरह की बात हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात आश्वस्त कर सकता हूं कि जम्मू और कश्मीर का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेगी, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा गई थी तो लोगों के दिल में जो राहुल गांधी प्रदीप भंडारी का जवाब, उसके बाद अपने रिपोर्टर्स के पास जाऊंगा ग्राउंड जीरो पर। प्रदीप बोलिए, आपकी बारी है। कि जम्मू कश्मीर की बात करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जो यासीन मलिक के साथ में हाथ मिलाया करते थे, आतंकवादियों से हाथ मिलाया करते थे, वो बात ना करे। अभी तक मैं थोड़ा सोचा, मानक जी ने मुझसे कहा कि भाई आप इलेक्शंस के रूप में देखिए, पर अब मैं इनके एक ही सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। भैया बोल दूं मैं,
अनिल यादव जी, या तो आप भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं है, एक ही समय में कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रवक्ता होना चाहते हैं, पार्टी चेंज करने की आपका पुराना इतिहास है, तो रिलैक्स करिए। मैं आपके समय पे तो नहीं बोल रहा अरे था ना, भैया, आपका तो प्रोफेशन चेंज करने का इतिहास है। आप तो नाच नाच के अरे 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 वन बाय वन बधाई दे रहा था आपके नए उसके अब प्रदीप की बारी है। प्रदीप की बारी है, प्रदीप को सुनिए। अनिल जी, आप बीजेपी के समय में बीजेपी को बोलने दीजिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता का रोल मत प्ले करिए अगर कांग्रेस में टिकट नहीं मिला, रिलैक्स करिए। मैं कहना चाह रहा हूं, इन्होंने अग्निवीर की बात करी। मानस जी, मुझे बताइए, जब उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्निवीर के लिए रिजर्वेशन लेने की बात आई थी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, किसने अपोज किया था? कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये बात करते हैं हरियाणा के अंदर अग्निवीर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लियरली कह दिया अग्निवीर एक लॉन्ग टर्म स्कीम है जो सेना के इंटरेस्ट में और उसके इंटरेस्ट में हम लेके आए। ये अग्निवीर पे पॉलिटिक्स कर सकते हैं, हम अग्निवीर पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में वापस से आपको कहना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर जितने 10 साल में हुड्डा जी ने नौकरियां क्रिएट करी थी, जिनकी नौकरी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ करता था, हमने हर बिरादरी को पारदर्शी रूप से नौकरी दी है। तो आप 1 अक्टूबर का इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं इनके कुंबे की क्यों बात कर रहा हूं? इनके कुंबे की इसीलिए बात कर रहा हूं कि जब हमारा विरोधी खुद ही नहीं कॉन्फिडेंट है, हमारे विरोधी में आपस में ही लड़ाई है। हम देखते हैं एक दिन शैलजा जी लड़ रही भूपेंद्र हुड्डा से, भूपेंद्र हुड्डा देवेंद्र। मैं समझ गया प्रदीप, ऑलराइट, मैं समझ गया। देखिए, दोनों का, बीजेपी कांग्रेस का फोकस ज्यादा हरियाणा पर ही होगा, क्योंकि हरियाणा में बहुत कुछ दांव पर है। जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टीज भी स्ट्रांग है, इसीलिए वहां उनके बिना नेशनल पार्टीज अपने पैर पूरी तरह पर अकेले पसार नहीं पाएंगे। सब जानते हैं। मेरे साथ मेरे 3 रिपोर्टर जुड़ गए हैं। जम्मू से पंकज शर्मा हैं, चंडीगढ़ से विशाल हैं और श्रीनगर से आसिफ सुहाफ। सबसे पहले मैं जम्मू चल रहा हूं पंकज के पास। पंकज, ये 3 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई है, जरा वहां बताइए, ये 3 चरणों में चुनाव पर लोगों का क्या रिएक्शन है? और कोई नेता है आपके साथ तो उनसे भी बात करिए। बिल्कुल, देखिए 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है और 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 3 चरणों में मतदान होगा, 4 अक्टूबर को चुनावों के नतीजे आएंगे। सबसे पहले मेरे साथ जो इस समय मौजूद है बीजेपी के नेता है, पूर्व मंत्री हैं सच शर्मा, इनसे बातचीत करते हैं। सच जी, तैयार है विधानसभा चुनावों के लिए? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तैयार है और चुनाव कमीशन के माध्यम से भी जो 3 फेजेज में चुनाव होने की बात सामने आई है, वो अपने आप में दर्शाती है कि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में परिस्थितियों में कितना परिवर्तन आया है। पिछला चुनाव हम सब ने देखा होगा 7 फेजेज में हुआ था और आज वही चुनाव 3 फेजेज में हो रहा है। आप देख रहे हैं कि वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखते हुए, और जम्मू में चूंकि इस वक्त गर्मी है और उन दिनों में मौसम ठीक रहेगा, पहाड़ियों में मौसम इन दिनों में भी थोड़ा है। ये बताइए कि 90 विधानसभा सीटों में से क्या आप 90 की 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे कि किसी से गठबंधन होगा? ऐसा है कि यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, कुछ चीजें जो हैं पार्टी के सीनियर नेता जो हैं वो मिलकर तय करेंगे, लेकिन यहाँ तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के जीतने का है। भारतीय जनता पार्टी अक्टूबर के महीने में इतिहास रचने जा रही है। अपने बूते के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार यहाँ पर बनाएगी, क्योंकि परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। आज किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आज जिस तरीके से मेंबर पार्लियामेंट चुनाव में भी एक वातावरण बदला है, उसमें घाटी में आप देखिए, आपने सपोर्ट किया क्योंकि जम्मू में दोनों उम्मीदवार आपके जीते बीजेपी के, कश्मीर घाटी में आपने सपोर्ट किया अपनी पार्टी को। क्या इस बार भी अपनी पार्टी आपके साथ होगी? ऐसा है कि परिस्थितियां उस वक्त बताएंगी। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जो आज की परिस्थितियां बता रही हैं। कश्मीर में भी इस बार भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतने जा रही है, और जो मैंने आपको कहा इतिहास, आज वहां की परिस्थितियों को भी आप लोग देखेंगे। लोगों ने डेवलपमेंट वहां पर देखी है G20 के बाद, और खासतौर पर वहां की डेवलपमेंट के बाद लोगों के मन में भी एक ऐसा वातावरण बना है। किस पार्टी के साथ आपका होगा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, PDP? चाहे ये सारी की सारी पार्टी